नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, एनडीए में फूट पड़ गई है। एनडीए में इसलिए फूट पड़ गई है क्योंकि एनडीए में शामिल दल जो हैं वो लगातार मोदी और शाह के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। मोदी और शाह जो भी फैसला इस कार्यकाल में ले रहे हैं, इस कार्यकाल में लिए हर फैसले का विरोध जो इनके एनडीए के साथी हैं वो डंके की चोट पर कर रहे हैं। आपका अपना चैनल द पॉलिटिक्स मैन लगातार इन खबरों को बता रहा है कि कैसे जिस बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जो फैसले लिए, उस फैसले के खिलाफ किसी एनडीए के साथी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन इस कार्यकाल में ऐसा क्या हो गया है कि मोदी और शाह की जोड़ी जो भी फैसले ले रही है, उस फैसले का विरोध किसी न किसी दल का, एनडीए का जो साथी है वो विरोध कर ही रहा है। लेकिन इस बार कौन विरोध किया है? क्योंकि एक अहम खबर निकल करके सामने आ रही है कि बिहार के एनडीए का एक सहयोगी दल जो लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, अमित शाह पर हमलावर है, पूरे बीजेपी पर हमलावर है, वो फिर से मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ। वो फिर से मोदी और शाह को चुनौती दे दिया है। वो फिर से मोदी और शाह को यह संदेश दे दिया है कि आप जो 10 सालों में तानाशाही कर रहे थे, वो इन 5 सालों के कार्यकाल में आप तानाशाही नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री जो तमाम विभागों में सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी उसके भरने का प्रयास कर रही है, उसको लेकर के बिहार एनडीए में फूट पड़ गई है। देश में जो बीजेपी की सरकार चल रही है उस सरकार में फूट पड़ गई है। बिहार के नेता चिराग पासवान सीधे सीधे मोदी और शाह को चुनौती दे दिए हैं कि इस तरह से जो आप भर्तियां कर रहे हैं, दलितों, पिछड़ों, वंचितों का जो हक मार रहे हैं, उससे हमको ऐतराज है, उस पर हमारी आपत्ति है। चिराग पासवान, आप जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी को अपना हनुमान बताते हैं, पूरे बीजेपी में जब पूरी बीजेपी मिल करके, मोदी और शाह मिल करके चिराग पासवान की मूल पार्टी को उनसे छीन लिए। रामविलास पासवान ने जिस पार्टी को बना करके चिराग पासवान को दे के गए थे, उस पार्टी को पूरे बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी चिराग पासवान का विश्वास मोदी और शाह से नहीं डोला था। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ी और 5 सीट जीत गई। अब वही सीट, क्योंकि बीजेपी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, 240 पर आकर के अटक गई बीजेपी। सरकार जो चल रही है वो बैसाखी की सरकार है और चिराग पासवान उस सरकार के एक प्रमुख चेहरे हैं, प्रमुख कड़ी हैं। चिराग पासवान ने जो बोला है वो बहुत जरूरी बात बोल दी है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में मोदी और शाह की जोड़ी दलितों, पिछड़ों और वंचितों के आरक्षण को मारने का काम कर रही है, उसको लेकर के एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, एनडीए के जो पिछड़े दलित नेता हैं, वो पूरी तरह से मोदी और शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। क्या बोला है चिराग पासवान ने? क्योंकि बड़ी बात बोल दी है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने बोला है, इसको मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है उसने छापा है, हेडिंग लगाई है कि टॉप सरकारी पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्तियों पर एनडीए में फूट। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सरकार जिसको आप देख रहे हैं वो सरकार 5 साल तक चलने वाली नहीं है। द पॉलिटिक्स मैन पर मैं, मेरे साथी प्रज्वल जी लगातार इस बात को कहते हुए आ रहे हैं कि मोदी सरकार इस देश में बहुत कम दिनों की मेहमान है। मोदी सरकार के दिन अब पूरे हो गए हैं और वो सरकार कभी भी गिर सकती है। मैं भी ये कह रहा हूं, हमारे साथी प्रज्वल जी भी कह रहे हैं, और लगातार हमारी खबरों पर, द पॉलिटिक्स मैन की खबरों पर मुहर लगती आ रही है। क्या बोला है चिराग पासवान ने? टॉप सरकारी पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्तियों पर एनडीए में फूट। चिराग पासवान ने जताया ऐतराज। चिराग पासवान पहली बार नहीं ऐतराज जता रहे हैं। चिराग पासवान ने जब जातीय जनगणना की बात आई, जातीय जनगणना के सवाल पर चिराग पासवान ने साफ साफ बोला कि इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन का मूल एजेंडा है जातीय जनगणना, सदन से लेकर के सड़क तक इंडिया गठबंधन के हर एक नेता के जबान से आप सुनेंगे कि इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब वही बात अगर चिराग पासवान कह रहे हैं तो साफ साफ संदेश है चिराग
पासवान का कि एनडीए में फूट पड़ गया है। बीजेपी सरकार जो चला रही है उस सरकार में 5 सीट चिराग पासवान के भी हैं, और चिराग पासवान अगर छोड़ करके जाते हैं तो बहुत से सहयोगी दल जो एनडीए के हैं वो यही इंतजार कर रहे हैं कि कोई रास्ता खोले, कोई निकले इनसे, उसके बाद पीछे से हम भी आएंगे। तमाम लोग, अनुप्रिया पटेल से लेकर के संजय निषाद से लेकर के ओम प्रकाश राजभर से लेकर के जयंत चौधरी से लेकर के उधर अजीत पवार से लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी स्वयं, तमाम ऐसे नेता हैं। वक्फ कानून पर नीतीश कुमार की पार्टी में फूट पड़ गई तो तमाम एनडीए के साथी पूरी तरह से एकदम नजर गड़ाए हुए हैं कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक दल निकले, उसके बाद धीरे धीरे हम भी निकलें। चिराग पासवान ने जब जातीय जनगणना के सवाल पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सुर से सुर मिला दिया तो आप समझ लीजिए कि इस देश में जो सरकार चल रही है वो बहुत कम दिनों की मेहमान है। क्या लिखा है आगे इस खबर में जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा इसलिए बड़ा है कि सरकार लगातार दलितों, पिछड़ों, वंचितों का अधिकार मार रही है, उनका आरक्षण मार रही है। क्या बोला है चिराग पासवान ने? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने टॉप सरकारी पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्तियों को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सभी सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण के मौजूदा प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए सरकार की अहम सहयोगी है। आगे भी खबर है, क्योंकि ये जो खबर निकल करके आ रही है मोदी और शाह के चिंता को बढ़ाने वाली है, बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाने वाली है। लिखा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने, जो खबर अभी मैंने पढ़ी उस बात को लिखने के बाद चिराग पासवान ने क्या कहा है, जो लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती की जा रही है, जो मोदी और अमित शाह के इशारों पर हो रही है, जो आरक्षण की हकमारी हो रही है, उसको लेकर के चिराग पासवान ने क्या बोला है। लिखा है कि ऐसी भर्तियों को लेकर मेरी पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है। जहां भी सरकारी नियुक्तियां हो रही हैं आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। जिस तरह से यह सूचना सामने आई है यह भी मेरे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूं और मेरे पास इस इन मुद्दों को उठाने के लिए प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहूंगा कि हम बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हैं, हम पूरी तरह से गलत हैं और मैं यह मामला सरकार के सामने उठाऊंगा। यानी मोदी और शाह के सामने चिराग पासवान यह मामला लेकर के जाएंगे और मोदी और शाह अगर इस मामले पर अपना विचार नहीं रखते हैं, इस मामले पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, तो चिराग पासवान जो मोदी और शाह के चुप्पी न तोड़ने जवाब दे देंगे एनडीए से अपना साथ छोड़ करके। क्योंकि चिराग पासवान ने पूरी तरह से मन बना लिया है, वो पूरी तरह से यह मान गए हैं कि इस देश में दलितों, पिछड़ों और वंचितों के आरक्षण के साथ हम नहीं खड़े हुए तो आने वाले चुनाव में दलित समाज, पिछड़ा समाज, वंचित समाज वो दिन दूर नहीं होगा जब इनको अपने वोट से भी दूर कर देगा। तो चिराग पासवान इस डर को समझ रहे हैं, इसीलिए चिराग पासवान, क्योंकि मोदी सरकार अल्पमत में है, मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसीलिए वो आंख भी दिखा रहे हैं जिनको वो हनुमान कहते थे। क्या बोला है चिराग पासवान ने? उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहूंगा कि हम बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हैं, यह पूरी तरह से गलत है और मैं यह मामला सरकार के सामने उठाऊंगा। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी टॉप सरकारी पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्तियों के मामले में मोदी सरकार पर हमला बोल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार इसके जरिए संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। चिराग पासवान ने पूरी तरह से मैसेज दे दिया है मोदी और शाह को कि आपको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और चिराग पासवान अगर गठबंधन तोड़ देते हैं तो जो सरकार पहले से ही 240 पर है और दूसरों के सहारे चल रही है, उस सरकार के मजबूत पिलर के रूप में चिराग पासवान अगर हटते हैं तो 5 सीटें मोदी सरकार से कम हो जाएंगी। और जब सीटें कम होंगी तब आपको पता है कि क्या होगा वही जो आपको दी पॉलिटिक्स मैन बता रहा है, होगा वही जो हमारे साथी प्रज्वल जी बता रहे हैं और मैं बता रहा हूं कि इस देश में मोदी सरकार का खेल अब खत्म होने वाला है। मोदी सरकार अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि बगावत के सुर उठने लगे हैं और ये बगावत के सुर सिर्फ चिराग पासवान की ओर से नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी से लेकर के, मैंने अभी बताया कि अनुप्रिया पटेल, योगी सरकार से लेकर के मोदी सरकार, तमाम
नेताओं पर हमलावर हैं, पूरी तरह से खुल के मोर्चा संभाल रही हैं और योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को संदेश दे रही हैं कि जिस तरह से आपने 10 सालों में सरकार चलाया, इन 5 सालों में आप वैसे सरकार नहीं चला पाएंगे। आगे क्या लिखा है, क्योंकि कई और चैनलों ने इस बात को उठाया है। अब एबीपी न्यूज ने लिखा है, इसी खबर को एबीपी न्यूज ने भी छापा है और क्या लिखा है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेटरल एंट्री, रॉ यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर भड़क गए चिराग पासवान, कहा कुछ ऐसा जो बीजेपी को नहीं आएगा पसंद। बीजेपी को पसंद आएगा नहीं आएगा तो भी बीजेपी चिराग पासवान को बाहर नहीं कर पाएगी। यह फैसला चिराग पासवान को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए चिराग पासवान ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि एनडीए में जो उनके मन मुताबिक फैसले नहीं लिए जा रहे हैं, दलितों, पिछड़ों और वंचितों के आरक्षण के खिलाफ लिए जा रहे हैं, उस पर वो सहमत नहीं है। और वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम अगर मोदी और सरकार के सामने इस बात को उठाएंगे और उनकी चुप्पी नहीं टूटी, फैसला नहीं बदला, तो हम अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या लिखा है एबीपी न्यूज ने? एबीपी न्यूज लिखा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार को संघ लोक सेवा आयोग में लेटरल एंट्री को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाने की योजना बना रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी कर केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव के पदों पर लेटरल भर्ती के लिए प्रतिभाशाली और प्रेरित भारतीय नागरिकों के लिए आवेदन मांगे थे। नौकरशाहों में 45 पद पर लेटरल एंट्री की आलोचना करने वाले पासवान पहले एनडीए सहयोगी हैं। सबसे पहली पार्टी जो मोदी और शाह के खिलाफ मोर्चा खोल रही है इस मुद्दे को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के, तो मंशा चिराग पासवान का साफ है कि अगर आप इस फैसले को वापस नहीं लेते हैं तो हम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान के इस बयान को लेकर के? क्योंकि चिराग पासवान लगातार मोदी और शाह पर हमलावर हैं। आप क्या सोचते हैं लेटरल एंट्री के जरिए जो आरक्षण की हकमारी करके मोदी और शाह की सरकार इस देश में दलितों, पिछड़ों और वंचितों के अधिकारों को खत्म करने पर तुली हुई है? आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान जिस तरह से बगावती सुर अपना रहे हैं उसको लेकर के क्या सोचते हैं? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।